डीप रिफ्लेक्सिस, डीप रिफ्लेक्सिस स्किन के नीचे से, जैसे कि टेंडोन जैसे ऑर्गन है, वहाँ से एलिसिट किए जा सकते हैं। तो कहाँ से ये डीप रिफ्लेक्सिस एलिसिट होते हैं? तो सबसे पहला है उसमें जॉ जर्क। अगर हम स्लाइटली ओपन माउथ रख के मिडल ऑफ द चिन को टैप करें तो क्लोजर ऑफ माउथ देखने को मिलता है। इसके बाद है बाइसेप्स जर्क। तो अगर हम बाइसेप्स टेंडन को जर्क दे तो फ्लेक्शन ऑफ फोरआर्म देखने को मिलता है। उसके बाद है ट्राइसेप्स जर्क, कि जिसमें अगर हम ट्राइसेप मसल्स को जर्क दे तो एक्सटेंशन ऑफ फोरआर्म देखने को मिलता है। इसके बाद है ब्रेकियोरेडियलिस। अगर हम डिस्टल पार्ट ऑफ ब्रेकियोरेडियलिस मसल को टैप करें या जर्क दे तो फोरआर्म का फ्लेक्शन और सुपाइनेशन देखने को मिलता है। इसके बाद आता है नी जर्क और पटेलार टेंडन जर्क, कि जिसमें हम पटेलार टेंडन पे अगर जर्क दे तो एक्सटेंशन ऑफ नी देखने को मिलता है। इसके बाद आता है एंकल जर्क और टेंडन ऑफ एचाइलस और टेंडन ऑफ एक्िलीज जर्क। अगर इस पे हम जर्क दे तो प्लांटार फ्लेक्शन ऑफ द सोल, प्लांटार फ्लेक्शन ऑफ द फुट देखने को मिलता है। तो डीप रिफ्लेक्सिस में हम ये 6 रिफ्लेक्सिस एलिसिट करते हैं। विसेरल ऑर्गन से या प्यूपिल से जो रिफ्लेक्सिस एलिसिट होते हैं उसको कहते हैं विसेरल रिफ्लेक्सिस। इसके 3 टाइप्स हैं। पहला है प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, दूसरा है ऑक्यूलोकार्डियक और तीसरा है कैरोटिड साइनस रिफ्लेक्स। प्यूपिलरी रिफ्लेक्स में प्यूपिल्स की साइज ऑल्टर होती है। इसमें 3 डिफरेंट टाइप्स के रिफ्लेक्सिस देखने को मिलते हैं। पहला है लाइट रिफ्लेक्स में भी 2 टाइप है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अगर किसी आंख में लाइट का फोकस हम डालते हैं तो उस आंख में प्यूपिल्स का कंस्ट्रिक्शन होता है जिसको कहते हैं डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स। उस आंख के अलावा दूसरी आंख में जो प्यूपिल का कंस्ट्रिक्शन हो तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स। इसके बाद आता है एक्कोमोडेशन रिफ्लेक्स। जब भी हमारा विजन किसी दूर के ऑब्जेक्ट पे स्थिर हुआ होता है और अगर हम हमारे विजन में नज़दीक में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ला दे तो हमारा जो विजन है वो नज़दीक के ऑब्जेक्ट पे स्थिर हो जाएगा, यानी उसमें थोड़ा चेंज आएगा, यानी वो एक्कोमोडेट होगा। तो इस एक्कोमोडेशन में क्या क्या चेंजेस होते हैं? तो सबसे पहले कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल होता है, कन्वर्जेंस ऑफ आईबॉल होता है और लेंस का जो एंटीरियर कर्वेचर है वो थोड़ा बढ़ता है। तीसरा है सीलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स। अगर हम नेक की स्किन को स्टिमुलेट करें तो जो हमारी प्यूपिल है उसमें डायलेटेशन देखने को मिलता है, जिसको कहते हैं सीलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स। इसके बाद आता है ऑक्यूलोकार्डियक रिफ्लेक्स। अगर हम हमारी आईबॉल्स पे प्रेशर डालें तो हार्ट रेट थोड़ा सा कम होता है, जिसको कहते हैं ऑक्यूलोकार्डियक रिफ्लेक्स। लास्ट है कैरोटिड साइनस रिफ्लेक्स, कि जिसमें अगर हम कैरोटिड साइनस पे प्रेशर दे, जैसे कि टाइट कॉलर जब हम पहनते हैं तब जो प्रेशर आता है वो, तो अगर कैरोटिड साइनस पर हम प्रेशर देते हैं तो हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर दोनों ही कम होने को दिखते हैं।